भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 4302 पहुंच गई है। ये मामले 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सामने आए हैं। मंगलवार को करीब 300 नए केस रजिस्टर्ड हुए हैं। सबसे ज्यादा 1373 एक्टिव मामले केरल में हैं। वहीं महाराष्ट्र 510 केसों के साथ दूसरे नंबर पर है। कोरोना के नए वेरिएंट से जनवरी से अब तक देश में 44 मौतें हो चुकी हैं। इनमें से 37 मरीजों की मौत बीते 5 दिन में हुई है। महाराष्ट्र में मंगलवार को 4 मरीजों की जान गई है। राज्य में मरने वालों की संख्या 14 पहुंच गई है। इसके अलावा बीते दिन दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु में भी एक मौतें हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को कोरोना का पहला मामला सामने आया। इसके बाद राज्य सरकार ने देर रात एडवाइजरी जारी कर सभी हॉस्पिटल्स में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। मरीजों के साथ अस्पतालों में पहुंचने वाले सभी तामीरदारों को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ऑपरेशन सिंदूर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच पोस्टर वार जारी है। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत का पोस्टर जारी किया। पोस्टर में ट्रंप मोदी को सरेंडर होने को कहते हैं। जवाब में मोदी जी हुजूर कह रहे हैं। साथ ही कांग्रेस ने लिखा, नरेंद्र सरेंडर नहीं होना था। वहीं इसके जवाब में भाजपा की ओर से असम सरकार में मंत्री अशोक सिंघल ने भी राहुल गांधी का एक्स पर पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में राहुल गांधी की फोटो को पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ लगाया गया है। मुनीर राहुल के गले में निशाने पाकिस्तान पहना रहे हैं। इसके साथ ही वन एजेंडा वन ड्रीम यानी एक एजेंडा एक सपना लिखा है। इससे पहले 20 मई को भी भाजपा नेता अमित मालविया ने एक पोस्टर राहुल का चेहरा पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ मिक्स किया था। मानसून की तेज बारिश के बाद मणिपुर में आई बाढ़ से लगभग 1.5 लाख लोग प्रभावित हैं। राज्य में 35,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। करीब 4,000 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। बीते 4 दिन में 100 से ज्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। नागालैंड को मणिपुर से जोड़ने वाला NH2 का 50 मीटर का हिस्सा धंस गया है। इधर मिजोरम सरकार ने टूरिस्ट के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि राज्य में 24 मई से तेज बारिश की आसार हैं। ऐसे में 13 जून तक यहां आने से बचें। 24 मई से 3 जून तक 11 दिनों में राज्य में 626 लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। इसमें 5 लोगों की मौत भी हुई है। असम में मंगलवार को बाढ़ से 6 और लोगों की मौत हो गई। यहाँ लैंडस्लाइड और बाढ़ में मरने वालों का आंकड़ा 17 पहुंच गया है। राज्य के 21 जिले के 6.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर भी बह रही हैं। हैलाकांडी में कटाखाल नदी का जलस्तर सबसे ज्यादा है। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए फंडिंग बिल की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे घिनौना और शर्मनाक बताया है। मस्क ने अपनी पोस्ट में लिखा, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। यह बिल बहुत बड़ा, बेतुका और फिजूल खर्चों से भरा है। जिन लोगों ने इसके पक्ष में वोट दिया उन्हें शर्म आनी चाहिए। मस्क ने कहा कि इस बिल से अमेरिका का बजट घाटा 2.5 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस यानी वहां की संसद देश को दिवालिया बना रही है। एक दूसरे पोस्ट में मस्क ने कहा कि अगले साल नवंबर में हम उन सभी राजनेताओं को हटाएंगे जिन्होंने जनता को धोखा दिया है। पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खान ने कहा कि जनरल मुनीर ने बदला लेने के लिए मेरी पत्नी बुशरा बीवी को जेल में भेज दिया है। इमरान ने सोमवार को अपने एक्स पोस्ट में कहा, जब मैंने प्रधानमंत्री रहते हुए आसिम मुनीर को ISI चीफ के पद से हटाया तो उन्होंने मेरी पत्नी बुशरा बीवी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बुशरा ने साफ मना कर दिया और कहा कि वह ऐसे मामलों में नहीं पड़ती। इसके बाद उन्हें एक के बाद एक झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। वह एक हाउसवाइफ हैं, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मुझे पिछले 4 हफ्तों से उनसे मिलने की इजाजत भी नहीं दी गई है। अब खबरें व्यापार जगत से। रिजर्व बैंक यानी RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC आज यानी 4 जून से शुरू हो गई है। एक्सपर्ट्स के अनुसार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस बार भी रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकती है। यानी आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं। 6 जून को
सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा इस मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देंगे। इससे पहले हुई 2 बैठकों में 0.50% की कटौती हो चुकी है। इससे रेपो रेट गिरकर 6% पर आ गया है। एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं, इनमें से 3 आरबीआई के होते हैं, जबकि बाकी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया एक बार फिर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। 3 जून को कंपनी के शेयर में 2.80% की तेजी रही, जिसके चलते मार्केट कैप बढ़कर $3.45 ट्रिलियन यानी करीब 296 लाख करोड़ पहुंच गया। कंपनी ने यह मुकाम माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर हासिल किया है। माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप $3.44 ट्रिलियन यानी करीब 295 लाख करोड़ रुपए है। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल का मार्केट कैप $3.04 ट्रिलियन यानी करीब 261 लाख करोड़ रुपए है। इसी के साथ एप्पल अब तीसरे पायदान पर खिसक गई है। अब खबरें खेल जगत से। आईपीएल 2025 का ऐतिहासिक समापन हुआ। 17 सीजन से ट्रॉफी नहीं जीत सकी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को फाइनल में हराकर पहला खिताब जीता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 6 रन से फाइनल में हराया और पंजाब किंग्स के पहले खिताब का इंतजार बढ़ा दिया। 73 दिन चले टूर्नामेंट में 74 मैच खेले गए, जिनमें 30 टॉप मोमेंट्स देखने को मिले। फाइनल जीतने के बाद विराट कोहली की आंखों से आंसू निकल आए। वे पत्नी अनुष्का शर्मा को गले लगाकर रोए। आरसीबी के पूर्व खिलाड़ी एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल के साथ कोहली ने जीत सेलिब्रेट की। इस सीजन में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के यंगेस्ट प्लेयर बने। उन्होंने करियर की पहली ही गेंद पर छक्का लगा दिया। वहीं रियान पराग ने लगातार 6 छक्के लगाए। स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ने फ्रेंच ओपन 2025 के मेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। डिफेंडिंग चैंपियन ने क्वार्टर फाइनल में 12वीं सीड अमेरिकी खिलाड़ी टॉमी पॉल को केवल 94 मिनट में हराया। वहीं इटली के लोरेंजो मुसेट्टी भी अंतिम 4 में पहुंच गए हैं। वुमेन सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन पोलैंड की टेनिस स्टार इगा स्वियातेक और वर्ल्ड नंबर 1 आयरना सबलेंका भी अगले दौर में पहुंच गई हैं। अल्काराज लगातार तीसरी बार फ्रेंच ओपन सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। अल्काराज ने टॉमी पॉल को सीधे सेटों में हराया। उन्होंने 6-0, 6-1, 6-4 से जीत दर्ज की। अब सेमीफाइनल में उनका मुकाबला इटली के लोरेंजो मुसेट्टी से होगा, जिन्होंने फ्रांसिस टियाफो को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। ये मुकाबला शुक्रवार 6 जून को खेला जाएगा। मैच के बाद अल्काराज ने दर्शकों से मजाकिया अंदाज में इसलिए माफी मांगी क्योंकि मैच जल्दी खत्म हो गया था। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज और भारती न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।